हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण में धात्विक ठोस और आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को आणविक ठोस और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के बारे में बताया था। तीसरा नंबर पर है धात्विक ठोस। दोस्तों, धात्विक ठोस का मतलब होता है उसके धातु धन आयन। ठीक है, अब उसका परिभाषा देखते हैं क्या होते हैं। और धात्विक ठोस में अवयवीकरण, धातु धन आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इन ठोसों में धातु आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रबल आकर्षण बल, यानी कि उसमें क्या काम करेगा, धात्विक बंध कार्य करते हैं। और इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे गतिशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, धात्विक ठोस के मतलब होता है उसके धातु आयन होता है तो उसमें क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी रहेगा और इन धातु आयनों तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रबल आकर्षण बल, यानी कि धात्विक बंध उसको क्या करेगा, जोड़ के रखेगा। ठीक है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं मतलब होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, धातु के धन आयन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करेगा। ठीक है, अब उसको देखते हैं उसका धात्विक ठोस का उदाहरण, जैसे कॉपर है, सिल्वर। कॉपर को देखेंगे तो क्या होगा, उसमें हमेशा धन आयन होते हैं। ठीक है, सिल्वर भी क्या होते हैं, धन आयन होते हैं। ये सब क्या है, धातु हैं। अब आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे, मान लो ये धातु का टुकड़ा है। क्या है, धातु का टुकड़ा है। तो धातु के टुकड़े के अंदर क्या भरा हुआ है, धातु का बहुत सारा धन आयन है। ठीक है, धन आयन दिखाई दे रहे होंगे। और उसमें धातु के जो धन आयन होते हैं उसके चारों ओर क्या होता है, बहुत सारा ऋण आयन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो जो छोटे छोटे बिंदु के रूप में आपको दिखाई दे रहे होंगे वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है जो धातु के धन आयन के चारों ओर है। ऐसे बहुत सारा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा ऋण आवेश होते हैं। ठीक है, तो देखो सभी धन आयन के बीच में क्या है, ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के बीच क्या होगा, धन आयन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेश है। तो धन आयन ऋण आयन, ऋण आयन धन आयन, ऐसा है दिखाई दे रहा है दोस्त। तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रबल आकर्षण बल लगेगा, यानी कि दोनों को प्रबल आकर्षण बल होने की वजह से क्या होगा, वो धात्विक बंध कार्य करता है। यानी कि एक दूसरे को क्या करता है, धन आयन और ऋण आपस में जुड़ा होते हैं और वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, यानी कि धन आयन को क्या काम करता है, ले जाने का काम करता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गतिशील होने के साथ साथ क्या करेगा, वो समान वितरण भी करता है। ठीक है, अब देखेंगे धात्विक ठोस का लक्षण। पहला है ये कठोर आघातवर्धनी तथा तन्य होते हैं। ये कठोर आघातवर्धनी तथा तन्य होते हैं। अब दोस्तों ये कठोर क्यों होते हैं, तो आपके मन में प्रश्न उठते होंगे, धात्विक ठोस हमेशा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। फिर भी इसमें आपको बताता हूँ, इसमें जो धन आयन और ऋण आयन यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं, दोनों के बीच प्रबल आकर्षण बल लगते हैं, यानी कि इसमें धात्विक बंध जुड़ा होता है। इसके कारण से क्या होता है, ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण से वो क्या है, कठोर होते हैं। ठीक है, अब है आघातवर्धनी क्या है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। कोई भी धातु, मान लो लोहे को गर्म करते हैं, गर्म करने की वजह से क्या होता है, वो नरम हो जाते हैं, नरम होते हैं दोस्तों। अब उसके हथौड़े से पिटते हैं तो क्या होता है, वो पतली चादर के रूप में प्राप्त होता है। उसे क्या बोलेंगे, आघातवर्धनी। तथा तन्य, यानी कि तन्यता भी बोल सकते हो। तन्यता मतलब होता है किसी भी धातु को पतले तार के रूप में परिवर्तित करते हैं या परिवर्तन करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, तन्यता। ठीक है, दूसरा है धातुओं की चमक भी उनमें उपस्थित मुक्त तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। धातु की चमक किसके वजह से होती है दोस्तों, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होती हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, जिसके कारण से धन आयन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तीसरा है धातुओं में
प्रत्यक्षता का गुण होता है। ठीक है। चौथा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होते हैं तो दोस्तों ये विद्युत के सुचालक नहीं होते ना, ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा वो क्या होगा, विद्युत का कुचालक होगा, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होते हैं। ठीक है। अब और देख लेते हैं, इसमें हमेशा धातु में क्या होते हैं, विशिष्ट रंग होते हैं और इनकी गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। और धातु में क्या होते हैं, आवाज भी आती है, ये सब जानते हो। ठीक है। चौथा नंबर पर आणविक ठोस। आणविक ठोस का मतलब होता है दोस्तों उसके अणु से। ठीक है। अब उसका परिभाषा देखते हैं क्या है। आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें अवयवीकरण अणु होते हैं, अर्थात आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बना होता है। आणविक ठोस किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, उसके अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा है हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस। ठीक है। अब देखेंगे उसका पहला नंबर में है अध्रुवीय आणविक ठोस। इसका परिभाषा शॉर्टकट क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। अध्रुवीय आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें अवयवीकरण अध्रुवीय अणु या परमाणु होता है। इसमें अणु भी हो सकता है या परमाणु भी होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है। अब उसका और परिभाषा देखते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस का। ठीक है। इसके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जिनमें अवयवीकरण अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, अथवा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं द्वारा बने होते हैं। ठीक है। इन ठोसों में परमाणु अथवा अणु दुर्बल परिक्षेपण या वांडर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। इसमें क्या होता है, अणुओं के बीच, दो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, यानी कि वो क्या है, परिक्षेपण या वांडर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है। अध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण देखेंगे। यहां पर लिख देता हूं अध्रुवीय आणविक ठोस। तो मैं अध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको कुछ इसमें लिख देता हूं ताकि जानकारी रहे। अवयवीकरण, अध्रुवीय आणविक ठोस का अवयवीकरण क्या है दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं अध्रुवीय अणु या परमाणु। ठीक है दोस्तों, ये आपको जानकारी रहेगा। अब इसमें आकर्षण बल क्या होगा, मैं आपको लोगों को बताया था, दुर्बल वांडर वाल्स बल या परिक्षेपण बल। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको। अवयवीकरण क्या होगा, अध्रुवीय अणु या परमाणु होता है। आकर्षण बल क्या लगेगा इसमें, दुर्बल वांडर वाल्स बल या परिक्षेपण बल। ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा और समझाता हूं। इसमें दिखाता हूं H2 यानी परमाणु है, ये किस में रहेगा, सॉलिड स्टेट में होता है। Cl2 ये भी किस में रहेगा, सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था में। ठीक है। CCl4 ये भी किस में रहेगा, सॉलिड स्टेट में। I2 ये भी सॉलिड स्टेट, और Ar यानी कि आर्गन है वो, ये भी सॉलिड स्टेट रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे H2 में, इसको देखेंगे ऐसे में तीर निशान लगा देता हूँ आपको जानकारी के लिए। H2 में क्या होता है, इसको तोड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन है इसमें, तो उसको H बॉन्ड H। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से H बॉन्ड H, H बॉन्ड H।
ठीक है। अब देखो दोस्तों, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है तो एक हाइड्रोजन इसमें भी क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। यानी इसमें क्या होगा, दोनों बॉन्ड के बीच क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि दोनों के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है। अब बॉन्ड के बीच में क्या दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये किससे जुड़ा होता है, ध्रुवी यानी कि अध्रुवी सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, अध्रुवी सहसंयोजक बंध। अब इसमें दो अणुओं को जोड़ने के लिए क्या करता हूं मैं, इसमें वान डेर वाल्स बल लगाता हूं। यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का वान डेर वाल्स बल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा, वान डेर वाल्स बल, वान डेर वाल्स बल। यानी दो अणुओं के बीच है, क्या है, दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा, वान डेर वाल्स बल या लंदन बल। अब उसी को क्या बोल सकते हैं, परिक्षेपण बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यानी दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, वान डेर वाल्स बल कहलाता है या लंदन बल या परिक्षेपण बल कहते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखते हैं आर्गन एक प्रकार परमाणु है, ये भी वान डेर वाल्स बल से जुड़ा होता है। ठीक है, ये भी किससे जुड़ा होता है, वान डेर वाल्स बल होते हैं। अब ये क्या होता है, वान डेर वाल्स बल क्या होता है, हमेशा दुर्बल होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं वीक फोर्स, यानी कि दुर्बल बल। यानी कि ये भी क्या है, एक प्रकार का वान डेर वाल्स बल से जुड़ा होता है, यानी कि दुर्बल होता है। ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस का लक्षण देखेंगे। पहला है, ये ठोस नर्म तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ठोस नर्म तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। दोस्तों, आप लोगों में एक प्रश्न उठते होंगे, ये विद्युत के कुचालक क्यों होते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। ये विद्युत के कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, यानी कि उसमें नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से क्या होता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, दूसरा है, इनका गलनांक कम होता है। तो एक प्रश्न बनते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक क्यों कम होते हैं, तो आप लोगों को बताना है दोस्तों, इसमें दो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होते हैं, वान डेर वाल्स बल होते हैं, जो कि हमेशा वो क्या होता है, दुर्बल होता है। इस कारण से अध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तीसरा है, दुर्बल आकर्षण बलों के कारण सामान्य ताप पर द्रव या गैस होता है। इसमें दुर्बल आकर्षण बल के कारण क्या होता है, ये सामान्य ताप पर द्रव या गैस होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस का परिभाषा देखेंगे क्या है। इसके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जिनमें अवयवीकरण ध्रुवीय अणु होते हैं, जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं द्वारा बनते हैं, और इन अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जिनमें अवयवीकरण ध्रुवीय अणु होते हैं, जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं द्वारा बनते हैं, और इन अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे HCl SO2, मैं आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से और समझाता हूँ। जैसे HCl है तो इसमें H बॉन्ड Cl, ठीक है दोस्तों, H बॉन्ड Cl है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्लोरीन क्या होता है, हमेशा रेड आयन होते हैं,
यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, यानी कि क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, आंशिक ऋण, और हाइड्रोजन में क्या होता है, आंशिक धन आयन, यानी कि डेल पॉजिटिव और डेल माइनस होता है इसमें। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इनके बीच होते हैं जो बंध होते हैं वो क्या होते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, इसी प्रकार से और लेते हैं HCl, HCl। इसमें भी क्या होता है, आंशिक ऋण आवेश, और इसमें भी क्या होता है, आंशिक धन आवेश, और इसमें भी क्या होगा, आंशिक धन आवेश, इसमें क्या होगा, आंशिक ऋण आवेश। यानी एक क्या करेगा, क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे दो अणुओं को आपस में जोड़ता है, यानी कि इसमें क्या होगा, क्लोरीन में ऋण आवेश और हाइड्रोजन में क्या होता है, धन आवेश। तो दो अणुओं को आपस में जोड़ता है, उसको क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। ठीक है, आकर्षण बल, इसमें भी वही होता है, दो अणुओं को आपस में जोड़ते हैं उसको क्या बोलेंगे, द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, अब देखेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस का लक्षण। पहला है, ये कमरे के ताप पर द्रव या गैस होते हैं, ये कमरे के ताप पर द्रव या गैस होते हैं। ठीक है, दूसरा है, इसके गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है। इसमें क्या होता है, इसका गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। इसके कारण से क्या होता है, इसका गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है। ठीक है, तीसरा है, ये मुलायम तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। अब इसमें फिर आ गए दोस्तों, विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, यानी कि उसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस कारण से क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा है हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस। इसका परिभाषा क्या होता है देखेंगे। इन ठोसों में अवयवीकरण सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जिनमें हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, जैसे HF, NH3, H2O आदि। ठीक है, अब देखेंगे उदाहरण से, जैसे HF है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन होता है, आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ हम हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, हमेशा ऋणावेश होते हैं और विद्युत ऋणात्मकता इसका अधिक होता है। ये क्या करता है, अधिक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये आंशिक ऋण आवेश होते हैं और ये आंशिक धन आवेश होते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके बीच क्या होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अधिक अध्रुवीय सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसमें फिर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन, हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन। ठीक है, अब इसमें जो होता है, सभी में क्या होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है, आंशिक धन आवेश, फ्लोरीन में आंशिक ऋण आवेश, फिर हाइड्रोजन में आंशिक धन आवेश, फिर फ्लोरीन में आंशिक ऋण आवेश। यानी कि इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन में पॉजिटिव डेल होते हैं, इसमें नेगेटिव डेल होते हैं, यानी कि फ्लोरीन में क्या होता है, नेगेटिव डेल, और इसमें फिर क्या होते हैं, पॉजिटिव डेल हाइड्रोजन में, फिर फ्लोरीन में नेगेटिव डेल होते हैं। ठीक, इस प्रकार। अब देखेंगे दो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। दो अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसका देखेंगे लक्षण, ये नर्म होते हैं। दूसरा है, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, और यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तीसरा है, ये
वाष्पशील द्रव होते हैं। ये क्या होते हैं? वाष्पशील द्रव होते हैं अथवा नर्म ठोस के रूप में पाए जाते हैं। जैसे बर्फ, बर्फ देखे होंगे, यानी कि नर्म होते हैं और ठोस होते हैं। वो क्या होते हैं? वाष्पशील द्रव के रूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एक और ध्यान रखना दोस्तों आपको, जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये किसी के साथ भी सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। ये फ्लोरीन है, ये भी सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। नाइट्रोजन है, ये भी सहसंयोजक बंध के द्वारा हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। ऑक्सीजन भी क्या होता है? सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़ा होता है, यानी इसी को बोलते हैं अबंधित आणविक ठोस के रूप में आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो इतना ही है, बस। धन्यवाद।